जिस जनता ने आपको बहुमत में बिठाया, उस जनता की सबसे ज्यादा दुहाई आप लोग देते हैं, तो क्या वो जनता ये जानने का अधिकार नहीं रखती कि उनका मुख्यमंत्री, उनके द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री अगर ईडी की कस्टडी में है तो वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, और वो सारी समस्याएं जो मंत्रियों को पता होनी चाहिए वो सिर्फ मुख्यमंत्री को कैसे पता चल रही है ईडी की कस्टडी में? बहुत अच्छा सवाल। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि मुख्यमंत्री तक ये बात कैसे पहुंच रही है। हाँ। देखिए, ये भाजपा के सारे मुख्यमंत्रियों की एक गंदी आदत है कि वो अपने सरकारी दफ्तर में बैठते हैं, किसी का कॉल नहीं उठाते हैं, किसी का फोन का मैसेज नहीं पढ़ते हैं, है ना। और उनके पास बस एक ही चैनल होते हैं कि नहीं, उनके खास राइट हैंड मैन या उनके जो फिक्सर या ब्रोकर के पास बात पहुंचा दो तभी मुख्यमंत्री के पास बात पहुंचेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ऐसा कोई इश्यू नहीं है ना। आप ईडी में रहो, कहीं पे भी जेल पे रहो, आप अखबार पढ़ सकते हो, आपके पास कहीं सूचना पहुंचती है, जो भी है जेल मैन्युअल के तहत, जो भी इनके पास टीवी देखने का अगर उनके पास राइट्स है तो वो होगा, या पेपर के जरिए जैसे भी पहुंची, अगर ये मैटर पहुंचता है। और ये अरविंद केजरीवाल जी की शुरुआत से आदत है, कभी भी मंत्री ये सोचना कि मेरी इंफॉर्मेशन केवल मंत्री के थ्रू आएगी, ये केवल भाजपा की जो टॉप डाउन सिस्टम है गवर्नेंस, उसके तहत आता है। अरविंद केजरीवाल जी जमीन से जुड़े एक नेता हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या क्या चीजें, और जब आपने अरेस्ट किया था उससे पहले भी कई सारी चीजों का ध्यान था उन्हें कि इन चीजों पे काम करना है। सुनिए ना, आप तो कहते हैं ऑल इज वेल, सब बहुत अच्छा चल रहा है, दिल्ली में आपने बहुत अच्छा विकास किया है, आप ही दावा करते हैं ना, ये इतना अच्छा कुछ विकास हो रहा है, अखबार तक में निकल जा रही है वो चीज, मंत्रियों को पता नहीं चल रहा, मुख्यमंत्री को जेल में बैठकर निर्देश देने पड़ रहे हैं, डायरेक्शंस देने पड़ रहे हैं, लेकिन मंत्रालय तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही। अब ये फेल्योर नहीं है क्या फिर? नहीं, ये कहना गलत होगा प्राची जी। देखिए, किसी चीज को गलत पेश करना सही नहीं है। चीजें होती हैं ग्राउंड पे, और अगर अखबार में, आपको क्या लगता है कि भाजपा के किसी भी राज्य में सारी चीजें शानदार चल रही है? अमृतकाल आ गया है, हर स्कूल में शानदार पढ़ाई हो रही है, हर क्लिनिक में बहुत ही शानदार दवाइयां मिल रही हैं, कोई खराब नहीं है। अगर ऐसा सोच के अगर भाजपा की सरकार काम कर रही है तो जो लोग हैं, वोटर है, वो उनको आईना दिखा देंगे। बिल्कुल सही है। भाजपा पर आप सवाल करिए, भाजपा पर आप सवाल करिए, और वो तुरंत किसी को भी पता चले। अगर मुझे बार कह रही हूं, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पूरी तरीके से इनसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप हर सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी पर बेस देने लग जाएंगे। मुझे कि मंत्री को बोल सके कि इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लो। ये कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं थी, देखिए, ये कोई फैसला नहीं लिया था। अब रुक जाइए जैस्मीन जी, अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अब एक एक करके जवाब देता हूं, क्योंकि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे लगता है इस प्रकार से उनका फोन कट गया, थोड़ा आवाज उनकी कम कर दीजिए। फोन नहीं, इनका जनता से बॉन्ड और कनेक्शन कट गया है। सवाल ये है कि अब आज इन्होंने मान लिया, कल तक ये क्या कहते थे, हमने शानदार स्कूल, शानदार हेल्थ व्यवस्था बना दी है, हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। अब जैस्मिन जी कह रहे हैं कि आपको लगता है सारी समस्याएं मिट गई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। और इसीलिए इनके एक सांसद भी जो है, उनको लंबी उम्र दे, वो अपना आंखों का ऑपरेशन दिल्ली के वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में नहीं करा रहे हैं, वो जाकर विदेश में, लंदन में जा रहे हैं, और वहां पर किस किस से मिल रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। राघव चड्डा उनका नाम है। तो वर्ल्ड क्लास कुछ नहीं है, ये इन्होंने मान लिया। थैंक यू वेरी मच, हम यही कह रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने पेपर पढ़ के, अरविंद केजरीवाल जी को पेपर मिलता है, पेपर पढ़ के, मतलब कि कोई वेंडेटा हो नहीं रहा उनके साथ कस्टडी में, ये भी उन्होंने माना। और दूसरी बात ये भी मान रहे हैं कि पेपर में छप रहा है, पर मंत्री इतने इनकॉम्पिटेंट है, ये दोनों आतिशी और सौरभ, कि उनको तुरंत सैक करना चाहिए। प्राची जी बताइए कि पेपर में अंदर बैठा हुआ व्यक्ति पढ़ सकता है और उस पर संज्ञान ले सकता है, पर ये मंत्री दोनों केवल, हो सकता है मुख्यमंत्री बनने की होड़ में इतने ये लोग लालची है कि ये लोग अपना काम नहीं निभा रहे, तो इनको तो सैक करने का ग्राउंड जैस्मिन ने बता दिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो सबसे बड़ी बात कह के फंस गए। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री कोई अपने आप टाइप करता है, बिल्कुल सही बात है, पर जब मुख्यमंत्री बाहर होता है तो सीएमओ, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है, लीगल व्यवस्था है, उसको वो आदेश देता है और वो आदेश मंत्री के पास जाता है। अब मुझे बता दीजिए कि उन्होंने तो टाइप नहीं किया, ये भी मैं भी मानता हूं, उनके पास कंप्यूटर नहीं, स्टेशनरी नहीं। सीएमओ का वो कौन सा ऑफिसर था जिसको आपने निर्देशित किया, तो कौन से दिन पे निर्देशित किया, और अगर आपने नहीं किया तो सीएमओ को कौन कंट्रोल कर रहा है? सुनीता केजरीवाल। सीएमओ को कौन कंट्रोल कर रहा है? आतिशी। सीएमओ को कौन कंट्रोल कर रहा है? शराब घोटालेबाज, जिनको आपने मुनाफा कमवाया। यह तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गई कि एक मुख्यमंत्री जेल के भीतर है, वो टाइप नहीं कर रहा है, वो अपने सीएमओ को कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, सीएमओ ऑपरेट कहीं और से हो रहा है। जैसे सुप्रिया श्रीनेत का हैंडल ऑपरेट कहीं से हो रहा है, महुआ मित्रा का पासवर्ड लॉगिन कहीं से हो रहा है, मतलब सीएमओ कहां से ऑपरेट हो रहा है? एलजी साहब, जो जैस्मिन जी, क्योंकि जैस्मिन एक पोस्ट पर भी रहे स्टैट्यूटरी, उन्होंने अभी कहा है कि सीएमओ इज नॉट बीइंग ऑपरेटेड बाय केजरीवाल, और इसीलिए भाजपा के प्रवक्ता के नाते मैं तुरंत एलजी साहब से
रिक्वेस्ट कर रहा हूं इंडिया टीवी के माध्यम से कि इस स्टेटमेंट का संज्ञान लेते हुए इस पर तुरंत इंक्वायरी बैठे कि सीएमओ को ऑपरेट आखिरकार कौन कर रहा है। क्या सुनीता केजरीवाल जी कर रही हैं, क्या केजरीवाल जी के बच्चे कर रहे हैं, या केजरीवाल जी के और कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इतना सब कुछ गलत हो रहा है, फिर घूम फिर के सवाल शहजाद आप पर भी आएगा ना। इतना सब कुछ गलत हो रहा है और जब आप कह रहे हैं कि भाई सीएमओ को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे क्यों हैं? केंद्र सरकार क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूं केंद्र सरकार क्या कर रही है, मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। एलजी साहब जो है, जैस्मिन जी आ रही हूं, फिर मैं आपको पूरा बताता हूं। एलजी साहब बिल्कुल सही है कि केंद्र के वो अपॉइंटी होते हैं जैसे कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, पर एलजी साहब को अपने विवेक से काम करना होता है। केंद्र की सरकार किसी पे कोई दबाव नहीं डालती है। एलजी साहब के पास ये बात हमने एज ए पार्टी, एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी पहुंचाई दिल्ली की जनता की तरफ से, और दिल्ली की जनता की तरफ से हम इसको सड़क पे भी उठा रहे हैं। एलजी साहब निर्णय करेंगे सारी इंक्वायरी करवाने के बाद, पर एलजी साहब का फिर इनको फैसला मान्य होना। बोलिए आप जैस्मिन जी। देखिए, मेरा जो शुरुआत से एक सवाल रहा है, ये अपनी बेफालतू की सवाल जवाब की किसने टाइप किया, क्यों टाइप किया, मैं वापस यही कहता हूं कि वो सवाल नहीं है। सवाल ये है, इन्होंने जो आपके शो पे अभी झूठ बोला कि शरद रेड्डी ने केवल 5 करोड़ रुपए दिए हमको, उसको पता है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईडी के अरेस्ट होने के बाद, मतलब मनी लॉन्ड्रर करार होने के बावजूद आपने 5 करोड़ रुपए लिए। लेकिन जब मैंने कहा, उनको डेटा दिखाया कि 5 नहीं 55 करोड़ रुपए लिए, और उसमें से 50 करोड़ रुपए तब लिए हैं जब आपने उसको सरकारी गवाह बनाया। केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़ा बयान उसका आपने कोर्ट में रखा।